सर जैसे आपने बताया फ्री विल, एक कंफ्यूजन है कि जैसे कॉन्सेप्ट है, यहाँ भारत में भी बोला जाता था कि सब कुछ पहले से डिसाइड है। फिर फ्री विल क्या है? मतलब अगर हमारी डेस्टिनी पहले से डिसाइडेड है तो फिर फ्री विल और प्री डिसाइड डेस्टिनेशन में क्या, मतलब इनमें से कौन सा रियल है? क्या डिसाइड मतलब हमारी डेस्टिनी पहले से ही डिसाइड है, या हम फ्री विल के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से आने वाले टाइम को चेंज कर सकते हैं, या जो भी मतलब कैसे, मतलब इसमें कन्फ्यूजन है काफ़ी लोगों को, एंड इसमें थोड़ी क्लैरिटी देंगे आप? हम्म ठीक है। जो लोग कहते हैं कि एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड, सब कुछ पहले से ही हुआ है और सब पहले से डिसाइडेड है, वो लोग भी गलत हैं। जो कहते हैं कुछ भी पहले से डिसाइडेड नहीं है, सब आप अपने फ्री विल से कर सकते हो, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, वो लोग भी गलत हैं। इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ। प्रारब्ध जो आप लेके आए हो इस जन्म में, वो इट कॉन्स्टिट्यूट 70 to 75% ऑफ योर दिस लाइफ में जो चीजें होंगी। रिमेनिंग 20 to 25% वो है आपके क्रियामान कर्म, आगामी कर्म, जो फ्री विल का यूज करेंगे। और 3 4 5% गिने चुने जो बहुत फॉर्चुनेट लोग हैं, लाख में से एक, उनको वो गुरु ग्रेस भी मिल जाता है थोड़ा सा। पर वो गुरु ग्रेस हर किसी को नहीं मिलता। तो आप बस ये देखें, 70 से 75% प्रारब्ध कर्म, बाकी क्रियामान या आगामी कर्म। भगवान भी अगर कोई होगा, जो मतलब, मेरा कहने का मतलब, अगर इस जन्म में अगर कोई किसी को मोक्ष प्राप्त हुआ, पर वो जो उस प्रारब्ध आप नहीं बदल सकते। हुआ होगा क्या? प्रारब्ध में आपका, आप ये कर सकते हो, प्रारब्ध में आपका एक्सीडेंट लिखा हुआ है। अगर आप उसी चेतना में जीते रहोगे जब आपने वो कर्म कभी किया होगा जी। पुराने जन्म में, कभी भी उसी चेतना के लेवल पे अगर आप जी रहे हैं, वो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर आपने अपनी फ्री विल को यूटिलाइज करके अपनी चेतना बढ़ाई, जितनी आपने चेतना बढ़ाई उतना उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। अब हो सकता है आपका एक्सीडेंट तो हो, पर अब पहले आपकी जान जानी हो, आपकी जान ना जाए, आपकी बस हड्डी टूटे। आपकी हड्डी टूटने हो, आपकी हड्डी ना टूटे, बस खरोंच आए, होगा जरूर। जो संचित कर्म है वो तो आप जला सकते हो, जैसे मैंने बताया, उस स्थिति तक पहुंचने के बाद। तो 70 to 75% इज डिसाइडेड, रेस्ट इज योर फ्री विल। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ। आप पैदा जब हुए, तो पैदा तो आप अपने प्रारब्ध को लेके हुए, उसके इन्फ्लुएंस में। आपका कोई बस ही नहीं चल रहा था, आप मजबूर थे। किस जी। परिवार में आपको पैदा होना पड़ेगा, किस परिस्थितियों में पैदा होना पड़ेगा, वो सब आपके कर्मों के हिसाब से, आप चूज नहीं कर सकते। राइट। पर वो जो 60 70 80 जितना आपका जीवन होगा मरते टाइम तक, आपने वो जो 25% जो आपने जो अपना फ्री विल के हिसाब से जो आपने यूटिलाइज किया, वो पूरा आपका बदल देगा कि आप जो मृत्यु के टाइम आपकी क्या अवस्था होगी, और अगले जन्म में आपको क्या क्या कहाँ जाना पड़ कैसे जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा। तो वो सब आपके हाथ में है। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ। और प्रारब्ध भी, स्वामी शिवानंदा ने क्या बोला था, प्रारब्ध से डरना नहीं है। प्रारब्ध इज लाइक अ जैकॉल, अ कैट, एक बिल्ली की तरह, डरपोक बिल्ली की तरह। आप एक शेर हो, टाइगर हो, दहाड़ो। आप खुद को भूल चुके हो, आप खुद बिल्ली की तरह जी रहे हो और प्रारब्ध को सोच रहे हो कि वो शेर है। ये बोलो ना कि ये जो आया मेरे, ये मैंने ही किया था कभी, ये किया होगा ऐसा कुछ, अब वो मेरे पास आ रहा है, अब मैंने कुछ किया, तो उसका एक मैन की तरह, एक टाइगर की तरह उसका चैलेंज करो। दुबक के मत बैठ जाओ। कुछ लोग क्या कहते हैं, अच्छा इतना मुझे सहन नहीं हो रहा, मैं सुइसाइड कर लेता हूँ। क्या होगा सुइसाइड करने से? वो कर्म आपका रहेगा, वो आपने भुगता नहीं है, वो फिर भुगतना पड़ेगा। राइट। बल्कि सुइसाइड करने से आपने और उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया। स्वामी शिवानंद ने क्या बोला था, जो मैंने अपलोड किया था, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन फेट। कैसे? ये तो हर कोई कहता है, यू आर द आर्किटेक्चर ऑफ यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन डेस्टिनी। कैसे? वो ये क्या कहते हैं, आपने एक एक एक्शन, एक कर्म किया, जी। उसको बोझ, उसको, उसका बीज आपने बो दिया। यू सो एन एक्शन, यू रीप अ टेंडेंसी। यू रीप अ टेंडेंसी, you sow a tendency, then you reap a habit. You sow a habit, now you reap a character. करेक्ट। You sow your character and you reap your destiny. डेस्टिनी सब एक्शन से शुरुआत हुई। तो अगर आप एक्शन ही वैसा करोगे,
जिसका बाद में आपको रिपेंटेंस ना हो, तो फिर एक अलग ही मजा है फिर उसका। तो इसलिए परमहंस योगानंदा भी कहते थे, जो पहले हो गया पास्ट में, अब उसके ऊपर लेमेंट मत करो जी। उसका तो रिएक्शन आएगा, उसको आप मिनिमाइज कर सकते हो मेडिटेशन करके। पर जो आप अभी कर रहे हो उससे कल तो अपना संवार लो। आप बस अरे मैं इस परिवार में पैदा हुआ, गरीब परिवार में, देखो मेरी एजुकेशन नहीं हो पाई, या मैं इस परिवार में पैदा हुआ, मेरे माँ बाप का प्यार नहीं मुझे नहीं मिला, इनकी वजह से, इनकी वजह से नहीं, इनकी वजह से, इनकी वजह से नहीं। आप जब ऐसे उंगली करते हैं तो 3 उंगलियां आपके ऊपर भी हैं। तो आपने वो सब किया हुआ है जो आपको मिल रहा है। यूनिवर्स इज 100% फेयर। 99.99 नहीं, 0.01% भी उसमें एरर होने का कोई स्कोप नहीं है। 100% जो किसी को डिजर्व करता है वही मिलेगा। अच्छा कोई मिलना है कोई आपसे छीन नहीं सकता, बुरा कोई मिलना है कोई आपको कम नहीं कर सकता। अब कोई माँ बाप भी कहते हैं ना, अरे बहुत प्यार है मेरे बच्चे से, उसके कान में दर्द हो रहा है, रात को सो नहीं पाया। तो प्यार आपको बहुत हो रहा है, वो आपकी मोह माया है कि आप भी नहीं सो पा रहे। पर जो बच्चे का दर्द था वो तो आपने कम नहीं किया, वो तो तड़पता रहा क्योंकि वो उसका प्रारब्ध था, उसको भुगतना था। तो आपका प्रारब्ध आपको भुगतना तो पड़ेगा। जी, धन्यवाद सर। ठीक है, या किसी को कुछ पूछना है? ओके, तो फाइनल फाइनल और एक सर क्वेश्चन, फाइनल जल्दी बोलिए। सर हेलो सर। हाँ योगिता जी बोलिए। सर अगर हमारी प्रारब्ध के कर्म हमें भुगतने ही पड़ते हैं, तो उसके लिए अगर हम ध्यान अगर सटीकता से करें तो उससे हमें कुछ ना कुछ फायदा और लाभ तो होगा ही ना। नहीं, जैसे मैंने बताया, आप ध्यान करेंगे तो आपको जो प्रारब्ध कर्म है, एक तो जब वो आएंगे आपके जीवन में, प्रारब्ध कर्म कैसे हैं, एक एक बीज जैसे उगेगा वो आपके जीवन में आएगा। कुछ अच्छा था, वो जब उगा वो बीज, तो कुछ अच्छा हो गया आपके जीवन में, कुछ बुरा था तो बुरा हो गया। तो जब वो कोई प्रारब्ध आपके जीवन में आएगा, उसको फेस करने की, उसका सामना करने की, एक तो आप में शक्ति आएगी, आप कोई विचलित नहीं होंगे उसमें, आप सुख दुख में एक समान रहेंगे। दूसरा, जैसे मैंने बताया, आप जैसे चेतना आपकी बढ़ेगी तो आपके वो प्रारब्ध कर्म का जो इफेक्ट है वो कमजोर हो जाएगा। तो फायदा ही फायदा है। सर जैसे लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी, आपको मैंने बताया था जो मेरा जॉइंट पेन का तकलीफ है जी उसके बारे में शायद से आपको बताया भी था, और दूसरी भी चीजों से बात हुई थी। जी। तो आप मुझे हठयोग के अलावा कुछ सब बताने भी वाले थे। अरे मैं भूल गया, ठीक है, मैं, हाँ, इसके बाद मैं आपको भेज दूंगा कुछ आसन है जो आपको हेल्प करेंगे। हाँ कुछ सर, आसन है सिर्फ जो आपको मेरा हेल्प करेंगे। उतना ही तकलीफ कम हुई तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, उसका मैं आपको कुछ आसन भेजूंगा जो आपको हेल्प कर सकते हैं उस प्रॉब्लम में। बाकी आप ध्यान ओके तो सर। करते रहिए। ध्यान से जैसे आपकी चेतना धीरे 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 बढ़ेगी, आपका वो जो प्रारब्ध है वो आपको हल्का दिखे, हल्का फील होगा। सर लेकिन अभी मतलब एक 7-8 दिनों से मेरे लिए मतलब ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि जब भी मैं सुबह उठती हूँ, सपोज 4 बजे मुझे नींद से मैं खुलती तो हूँ, लेकिन है ना इतना मुझे नींद आती है कि बार बार फिर आंखें बंद करके डायरेक्टली सो जाती हूँ। ऐसा सोचिए ना कि 5 मिनट और 5 मिनट और, ऐसा करके डायरेक्ट मुझे नींद आती है और डायरेक्ट बच्चे के टाइम पे ही उठती हूँ, उसको स्कूल भेजने के टाइम पे। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी प्लीज एक्सप्लेन मी। एक बार फिर से बोलेंगी? सर 4 to 5 डेज मतलब मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना 1 वीक से कि जब भी मैं सुबह उठती हूँ, पहले बिना अलार्म के मैं 4 बजे जगती थी, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है 7-8 दिनों से मैं 4 बजे उठती तो हूँ, लेकिन फ्रेश होके ध्यान पर मतलब बैठने का मेरा मन ही नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ कोई बात नहीं, अचानक से, मतलब कोई बात कुछ नहीं, रीजन? कोई बात नहीं, आपको उसको रेजिस्ट करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने बहुत बार पहले ही बताया है, शुरुआत में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, बीच बीच में ऐसा होगा कि आपके उसमें रास्ते में अवरोध आएगा। वो तामसिक शक्तियां भी कर सकती हैं, वो आपका अपना प्रारब्ध भी हो सकता है, आपके तमोगुण भी हो सकते हैं, उसमें अवरोध आएगा।
तो उसको आपको रेजिस्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। एक स्टेज उसके आएगी, लिए उसके क्या बाद करना 3 पड़ेगा महीने, सर? 4 महीने, 6 महीने बाद एक स्टेज आएगी, उसके बाद फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन शुरुआत में ऐसा होगा, क्योंकि ये प्रकृति भी जो है, जैसे मैं बताता हूँ, मदर नेचर, ये भी एक छल है। तो ऐसी संरचना है कि हमें हर लेवल पे ऐसी कोशिश करी जाएगी कि हमें दबाया जाए, या हम जो भी कर रहे हैं, जो भी हम सच सच कर रहे हैं अपने उत्थान के लिए, अपनी उधर गति के लिए, उसको रोका जाए। तो आप, लेकिन वो केवल ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आपको फोर्स करे। तो अगर आप में वो फ्री विल और वो सब है, तो आप उसको रेजिस्ट करिए, जो भी आपके अंदर वो विचार आते हैं। सर मैं सोचती तो हूँ, जब भी मतलब मेरे साथ ऐसा होता भी है ना, तो ये तो सोचती हूँ कि मैं आज कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, मुझे बैठना है, मुझे ध्यान करना है, ये भी मैं सोचती हूँ। मुंह हाथ धो के भी आती हूँ, फिर भी मुझे और ऐसा मतलब इतना आलस आता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। ऐसा लगता है कि अरे डेली डेली क्या करने का। एक साइड से मेरा मन बोलता है कि अरे नहीं बैठना, अभी बैठना जरूरी है, वो तुम्हारे लिए जरूरी है। और दूसरे हाँ, साइड से मन बोलता है कि अरे क्या 5-10 मिनट आराम कर ले, खाली क्या फर्क पड़ेगा। मतलब दोनों साइड से अगर ऐसा होता है, जब भी सोती हूँ तो तो ऐसा वही ना, सोती हूँ कि उठती नहीं। अब वही, अब एक तरफ से आपकी आत्मा की पुकार आ रही है आपको, दूसरी तरफ से आपका मन आपको बता रहा है, मन और माइंड, योर माइंड एंड इंटेलेक्ट। मैंने जो मैंने चैंटिंग करी थी शुरुआत में, क्या बोला था? मन न बुद्धि, किया था, हाँ माइंड और इंटेलेक्ट। तो वो माइंड भी आप नहीं हो जिसको हाँ सुन रहे हो, वो इंटेलेक्ट भी आप नहीं हो जिसको वो जो कह रहा है अरे सो जा। आप आत्मा हो, उसकी पुकार को सुनो। तो केवल ये राइट। शुरुआत में ही आपको होगा, और ये होता है बहुत लोगों के साथ, ऐसा नहीं है आपके साथ ही होता हो, पर आपको उसको रेजिस्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा। और ठीक है। सर और एक मेन बात, ध्यान होने के बाद बहुत नींद आती है सर। नींद तो वो छूटने के लिए और मैं क्या करूं? हाँ। एक्सरसाइज तो करने का कोशिश करती हूँ मैं, फिर भी एक्सरसाइज करते करते भी मैं मतलब उसी धुन में रहती हूँ। मैंने बहुत बार ऐसी कोशिश की है हाँ, कि शुरुआत। ध्यान होने के बाद हम्म, एटलीस्ट मतलब थोड़ा बहुत वार्म अप है वो भी करती हूँ, या फिर घर के जो काम है वो भी करने में जुटती हूँ। लेकिन हम्म। फिर भी मेरा जो मन है बार बार वो मतलब उसी धुन में रहती हूँ ना, तो नींद बहुत आती है मुझे उसी टाइम पे। ठीक है, तो ऐसा करिए, देखो शुरुआत में ऐसा होता है क्योंकि मन जो है वो स्थिर, ठहरने का आदि नहीं है, उसको आदत नहीं है ठहरने की। तो जब मन आपका, केवल माइंड एक ही टाइम पे ठहरता है जब आप सोते हैं। अब जब मेडिटेशन में, पहले तो वो रेजिस्ट करता है कि मेडिटेशन करनी नहीं है, जब आप कर रहे हो जबरदस्ती रेजिस्ट करके, अब आप मन को ठहरा रहे हो उस टाइम, आधा घंटा 1 घंटा जो भी हम मेडिटेशन करते हैं, माइंड को ठहरा रहे हो। माइंड को ऐसा लगता है कि माइंड जब ठहरता है उसको ऐसा लगता है बस सोते हुए होता है, मैं तो बस सोते हुए ठहरता हूँ, चलो सो जाओ। आपको नींद आती है बहुत ज्यादा। तो ये शुरुआत में होगा, और वो जो नींद आती है ना, वो जो ध्यान के बाद जो नींद आती है, वो चाहे आधे घंटे की भी अगर आप सोएंगे ना, तो बहुत मीठी नींद होती है, बहुत ही अच्छी नींद होती है, नशीली नींद होती है। जी हाँ। हाँ। तो मेडिटेशन के एकदम बाद आप कुछ ऐसा काम करिए, फिजिकल अपने आप को व्यस्त रखिए, अपनी बॉडी हिलाइए। बॉडी हिलाएंगे नहीं तो नींद आएगी। फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है कि नहीं, थोड़ा सा सोना ही है, तो सो जाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है शुरुआत में कुछ टाइम। ठीक है। हाँ सर। ओके। थैंक यू। थैंक यू। हाँ उत्तम जी, फाइनल फाइनल क्वेश्चन।